हेलो जी, नमस्कार। मैं आपका हरीम तौरी मे आई हेल्प यू यूनियन से। ब्रदर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मे आई हेल्प यूनियन तभी किसी वीडियो को लेकर के आता है जब वो बेहद ही मात्रा में आप सभी के लिए खास होता है। तो आज भी एक और खास दिन है और वह खास दिन ये है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ने एक ट्वीट की सहायता से, इंस्टाग्राम की सहायता से, अनेक प्लेटफॉर्म की सहायता से बार बार एक ही क्वेश्चंस कर रखा है। क्वेश्चंस ये है कि भाई जब वे जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन पे अपनी फॉर्म को भरने, भले ही वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फॉर्म हो अथवा वह किसी भी विश्वविद्यालय की फॉर्म हो, जब वे भरने जा रहे हैं तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करनी पड़ रही है कि जो इन्फॉर्मेशन वाले हो रहे हैं, जो साइबर वाले हैं, वे उनसे एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में लगभग 100 रुपए से 150-200 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। तो भाई आपका यही प्रॉब्लम आज बहुत सामने बहुत स्टूडेंट ने ये कर रखा है कि अरे भाई कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम लोग उनको इतना पैसा ना देना पड़े और हम लोग अपनी फॉर्म को भी सबमिट करें। ठीक है भाई, तो आप सभी के भाई ने इसीलिए ये वीडियो बना रखा है और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मात्र 5 रुपए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो अथवा इस पूरे धरती पर, ठीक है भाई, इस पूरे धरती पर उपस्थित जितने भी विश्वविद्यालय है ना, उन सभी विश्वविद्यालय की फॉर्म को आप मात्र 5 से 10 रुपए में भर सकते हो बिना कोई गड़बड़ी किए। और वह कैसे भर सकते हो? केवल अपने मोबाइल से। तो भाई ये टेक्निक आपके लिए बहुत बड़ी खास है। तो ये रहा आपका भाई मे आई हेल्प यू यूनियन और ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म मोबाइल से भरे ओनली 5 रुपये में। हरि ओम तिवारी मेरा नाम है और मैं हूं मे आई हेल्प यू यूनियन से। चले भाई वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप सभी को सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना है। बात यह है कि आप सभी को कोई भी विश्वविद्यालय की जब फॉर्म आप भरने जाते हैं मोबाइल से ही भर देते हैं। तो जब मोबाइल से भरने के बाद भी आप सभी को क्या प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है कि मोबाइल से आप फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर, और डॉक्यूमेंट इसलिए आप अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको किसी भी फॉर्म को जब आप भरेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि जहां पर आपको चूज फाइल लिखा होगा, यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि मान लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फॉर्म है और मैं इस पर अगर बात करूं कि मतलब आपको वो चीज मैं दिखाने का प्रयास करूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की सर्च इंजन को मैं क्या करता हूं कि उसकी पोर्टल को मैं खोलने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पर आपको क्या कर लेनी है, सर्च करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को आपको क्या करना है कि जब आप सर्च करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर ऐसे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको जाने के पास आपको क्या करना होगा कि जो फर्स्ट आइकन यहाँ पर बनी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, इसको आपको क्या करना है कि टैप करना है। जब इसको आप टैप करेंगे तो आप फिर से इसके नेक्स्ट पोर्टल यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो मुख्य पोर्टल है आप उस पर आप क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। उस पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेना किसे है? आपने तो पूरी फॉर्म मोबाइल से ही भर दिया, आपको सबको पता है कि आपने मोबाइल से ही भर दी है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पे गए, एडमिशन जब फॉर्म खोलें तो ये भी आपने कर दिया, एडमिशन फॉर्म अपने मोबाइल से खोल और फिर क्या करने लगे कि अब इसके बाद अब क्या गए कि अपने मोबाइल की सहायता से आपने एडमिशन फॉर्म पर क्लिक किया। तो जब आप एडमिशन इस फॉर्म को क्लिक किए तो आपकी जो नेक्स्ट आइकन रही, आप सीधे इस साइट पर पहुंच गए। देखो भाई मेरी नेट बहुत फास्ट चल रही है, ठीक है, तो आपको बेहद ही मात्रा में यहाँ पे सुविधा मिल रही है। अब इसके बाद आप क्या किए कि अब यहाँ पर पहुंच जाने के बाद इस पोर्टल पे आ जाने के बाद आप क्या करते हैं कि उस फॉर्म को, यानी कि जो मेरा चीज है, जो मेन चीज है, मैं उसको ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप मोबाइल से कहां तक किस हद तक कर सकते हैं, बस यही मेरा दिखाने का इससे उद्देश्य है। तो आपने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक बीए का लड़का है तो मैं इसकी फॉर्म में आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि यूजीटी यानी कि बीए आपने भर दिया। जब आप आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो उस प्रोसीड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आइकन इस प्रकार की खुल करके आ जाती है। तो देखिए जब आप पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फॉर्म को लेकर के आप विजिट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑफर यहाँ पर मिलेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड यहाँ पर आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो स्टूडेंट अगर पहली बार इसको साइट को विजिट कर रहे होंगे वो रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगी। इसमें आपको क्या कर रखना है कि सम डिटेल्स आपको भर देनी है। आप इसमें अपना कुछ सम डिटेल्स भर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पे भरना है भर दीजिए, अपना मतलब सही
चीजें भरनी है। उसके बाद आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दी है उस पर आपके ईमेल आईडी पर और आपके अगले जो पेज खुलेगी इस पोर्टल के बाद उस पर क्या होगा कि एक पेज खुल जाएगा जिसपे लॉगिन आईडी और आपको क्या दिया गया होगा कि पासवर्ड दिया गया होगा। उसको आपको क्या करना है कि सही से नोट कर लेना है और उसको कहीं पर भी किसी से भी शेयर नहीं करना है, याद रखिएगा। उसको मिल जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से इस पेज पे आना है और इस पेज को आप देख सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि लॉगिन आईडी यहाँ पर अपनी डालनी है और फिर से पासवर्ड यहाँ पर नीचे जो दिया गया है उसको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन पर टैप करेंगे तो आपकी जो सेकंड आइकन होगी फिर से कुछ इस प्रकार से आपके सामने इस प्रकार से कुछ आपके सामने आपकी आइकन क्या होगी कि खुल जाएगी। इस प्रकार के आइकन खुलने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पर देखेंगे स्टेप दिया गया है, कुछ यहाँ पे निर्देश दिया गया है जो कि आपको पढ़ लेना है। फिर से यहाँ पे जो नोट में यहाँ पे चीजें दी गई हैं ये भी आपको बेहद मात्रा में ध्यान देनी है। फिर आपको क्या करना है कि अपने फॉर्म को भर लेना है। जैसे कि ये फॉर्म मैंने भर दिया है, मैंने फिर से क्या करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद आपको फिर से कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। उसको क्या करना है आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करनी है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ चीजें आपको बतानी है। ये इंफॉर्मेशन बेहद ही ईजी होते हैं, इनमें आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आती है मेन मुद्दा डेस्कटॉप वाली, ठीक है। अब बिना डेस्कटॉप की ये फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपकी कुछ इस प्रकार की आपकी पोर्टल खुल जाएगी। देखिए इस प्रकार की कुछ आपके सामने पोर्टल खुल गई। तो मैं फिर से अब आपको बताने वाला ये हूं कि अब आपको क्या करना है। ये आपकी क्या है कि मेन टॉपिक है। तो अब आपको करना क्या होगा कि भाई अब आपको मेन चीज मैं दिखाता हूं। हाँ, तो अब आपको ये करनी है कि इस डॉक्यूमेंट को आपको मोबाइल से भरना है। लेकिन आपने भाई किसी भी एप्लीकेशन की सहायता से भरे लेकिन उस पर उठा नहीं रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि उसके नीचे आप एक हेडलाइन पढ़ेंगे तो उस पर लिखा रहता है, कुछ ना कुछ नोटिस दिया रहता है। ठीक वैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी यहाँ पर दे रखा है। इन्होंने अपलोड योर फोटोग्राफ में दे रखा है कि फाइल साइज शुड बी लेस देन 80 KB इन JPEG एंड JPG फॉर्मेट। ठीक है भाई, इन्होंने ये कह रखा है कि जो यहाँ पे आप फोटोग्राफ देंगे वो 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे नीचे का होना चाहिए। तो मेन मुद्दा यही है मेरे इस वीडियो बनाने का। आपको सबसे पहले करनी क्या है कि आपको अपने एरिया के किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान पर जाना है। वहां पर आप 5 रुपए 10 रुपए देंगे तो वो आपको अपना डेस्कटॉप दे देगा। या आपके एरिया में अगर साइबर कैफ होगी तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। और फिर वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि उनके डेस्कटॉप में क्या करना है कि अपने द्वारा डॉक्यूमेंट जो मोबाइल से खींचे हुए हैं, किसी भी प्रिंटर की जरूरत नहीं है। आपने जो क्या कर रखना है कि अपनी एक फोटो, अच्छी वाली फोटो अपने मोबाइल से खींचनी है, खुद की एक सेल्फी ले लेनी है और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी हैं उनकी क्या करनी है कि बैक कैमरे से फोटो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए कि उस डॉक्यूमेंट को ले जाकर के क्या करिए कि उनके उस डेस्कटॉप में, जिस आप डेस्कटॉप को लिए हुए हैं, आप साइबर कैफ पर जाएंगे तो मात्र 5 से 10 रुपए में आपको 1 घंटे से 2 घंटे के लिए आपको वह डेस्कटॉप दे देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आज के हर एक शहर में क्या है कि ये चीज अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले आप करनी क्या है कि अपने फाइल में जाना है और फाइल में जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट की वगैरह जो भी होगी आपको क्या करना है कि यहाँ पर उनके उस डेस्कटॉप में डाल देना है। डाल देने के बाद आपने किस चीज के से डाला है, आपके पास ना ही प्रिंटर है ना ही कुछ है, आप मात्र 5 रुपए में, देखिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है कि जो आपने चीजें सेल्फी ले रखी है, ठीक है, उसको क्या करना है कि आपको खोलना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम क्या करते हैं कि मैं अपनी सेल्फी जो मैंने ले रखी है, मैं क्या करता हूं कि इसकी यहां पर आकर के फाइल इंफॉर्मेशन देख लेता हूं कि इसकी साइज कितनी है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपसे ये कहा है कि भाई आपको कितनी साइज में देनी है, 80 KB से नीचे की साइज में आपको ये डॉक्यूमेंट, ये फोटो देनी है। लेकिन इस साइज को आप देखेंगे यहाँ पे साइड में दिया हुआ है 374 KB की ये है। ठीक है भाई, तब आपको क्या करना है कि इसको रिसाइज करना है। लेकिन वो रिसाइज करेंगे कैसे? तो अब आप देखिए ध्यान से, मैं इस चीज को आप ध्यान से समझ लें कि आपको डबल क्लिकिंग करनी है, आपको रिसाइज पे जाना है और रिसाइज पे जाने के बाद आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है डिफाइन कस्टम, यहाँ पे इसको आपको टैप करनी है। इसको टैप करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि विड्थ लिखा हुआ है और हाइट लिखा हुआ है। तो इस चीज में आपको क्या करना है, इसको हटा करके सीधे 400, ठीक है भाई, आपको यहाँ पर 400 से
600 के बीच में डाल देनी है, और यहाँ पर जो 80 यहाँ पर क्वालिटी है इसको घटाकर आपको 70 कर देनी है। अब देखिए, अब यहाँ पे रिसाइज्ड कर दीजिए, सेव रिसाइज्ड कॉपी। अब आप जब इसको कॉपी कर देंगे तो ये जो फोटो होगा सीधे 80 KB में बदल जाएगा। देखिए, मैं इसको अपने डेस्कटॉप में क्या करता हूँ कि डेस्कटॉप में सेटिंग कर लेता हूँ, और आप इसको कुछ अच्छे नाम से सेव कर लीजिए। जैसे मेरा नाम हरि ओम तिवारी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अपने ही नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने इसको सेव कर दिया। वह डॉक्यूमेंट अब कहां पर हो गई, सेव हो गई है। तब हम क्या करते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को खोजते हैं कहां पर सेव हुई है। तो मैं अब देखता हूं कि यहाँ पर मैंने देखिए हरि ओम तिवारी मेरी ही है, और मैंने ये बताया था कि देखिए अब इसकी फाइल को अगर आप खोलेंगे तो इस फाइल में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा ये है कि आप इसको फिर से क्या करिए कि इसकी फाइल इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए। फाइल इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर आइए, और फाइल इन्फॉर्मेशन जब आप चेक करेंगे तो इसकी साइज आप देख सकते हैं कि 18.2 KB हो गई है। भाई किसी भी प्रकार की आपको प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ी है, फोटो वही है, फटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम फोटो आएगी। आपको किसी भी प्रकार की अदर चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं आपको फिर से दिखा दूं कि जो मेरी पहली जो यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 374 KB थी, जबकि ये जो नेक्स्ट मैंने अभी यहाँ पे एडिट की है, इस फोटो की जो साइज है वो 18 KB है। और मैं अगर इसको अपलोड करके दिखाऊं तो ये फटाक से अपलोड होने वाला है। कैसे दिखाते हैं, देखिए मैं आ गया अपने पोर्टल पे, और इस पोर्टल पे मैं क्या करता हूं कि चूज फाइल पे जाता हूं, और चूज फाइल पर मैंने जो अपनी फोटो ठीक है रिसाइज कर रखी है केवल एक डेस्कटॉप से, बिना किसी प्रिंटर की सहायता से। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि उस डेस्कटॉप को क्या करता हूं, डेस्कटॉप में आता हूं, और डेस्कटॉप में आने के बाद सबसे मैं क्या करता हूं कि जो मेरी फोटो थी वो कहां पे है, मैं देख लेता हूं वह कहां पर है। और उस देखिए ये रहा हरि तिवारी, और इसको मैं डबल टिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो नेक्स्ट आइकन है उस पर क्या हो गया, ये शो हो गया। ठीक यही प्रोसेस आपको क्या करनी है कि यहाँ पर दिए रखा है कि अपलोड योर सिग्नेचर, तो आपको ठीक यही प्रोसेस निभानी है। यहाँ पर चूज फाइल में जाना है, और आपको क्या करनी है, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है कि अपने सिग्नेचर को भी ठीक ऐसे ही रिसाइज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो मेरी सिग्नेचर है ये कितनी की है, 2.43 MB की है। मैं इसको अगर जल्दी से करके आपके सामने अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको सबसे पहले क्रॉप कर लेता हूं। ठीक है, आपको मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि इस सिग्नेचर को क्रॉप कर लिया, और फिर आपको क्या करना है कि सेव पे कॉपी कर लेनी है। जब आप इसको सेव करेंगे तो फिर से यह आपको क्या करेगा कि इसकी रिसाइज, अब मैं देख लेता हूं कि पहले ये MB में था, अब इसकी रिसाइज किस में होती है। मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेता हूं, और मैं सेव कर लेता हूं YYYY के नाम से। चलिए मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। चलिए अब हम सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फाइल मैंने क्रॉप किया था वह कहाँ पर, मेरी सिग्नेचर कहाँ पे है। तो देखिए ये वाली रही, और इसकी जो साइज है वह 230 KB की है। अब आपको क्या करना है कि इसको भी रिसाइज करनी है। रिसाइज करने के लिए आपको डबल क्लिकिंग करनी है, रिसाइज पर आना है, और फिर से डिफाइन कस्टम में जाना है, और यहाँ पर जो 2079 दे रखा है ना, आपको यहाँ पर क्या करना है कि 500 सीधे लिखना है। क्या लिखना है, 500 सीधे। अब आप यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी घटा भी सकते हैं और नहीं भी घटा सकते हैं। आप इसको सेव रिसाइज कॉपी कर दीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ कि PP के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको आगे की प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि इसकी क्वालिटी क्या हो गई है, इसकी क्या हो गई है कि क्वालिटी घट गई है। ठीक है भाई, अब इसको हम सर्च कर लेते हैं वह कहां पर है। देखिए मैंने PP के नाम से सेव कर रखा था। अभी देखिए जब इसकी मैंने फोटो जब मोबाइल से ली और अपने डेस्कटॉप में मैंने ऐड किया तो उस समय इसकी क्वालिटी कितनी थी, 2 MB में थी, और उसके बाद मैंने इसको कितना में कर दिया है, 9 MB में कर दिया है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, किसी भी प्रकार से इसमें वो क्या कहते हैं कि हाइडन होना, किसी भी प्रकार से मतलब इमेज का फटना, कुछ ऐसा नहीं है। सेम टू सेम वही क्लियर टू क्लियर आएगी। और आप इसे क्या कर सकते हैं कि फिर से अपने सिग्नेचर, जो चूज सिग्नेचर का ऑप्शन था उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अगर सिग्नेचर की बात करूं तो मैं यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने PP के नाम से सेव कर रखा है। ये मैंने देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे मेरी पिक दिख रही है। मैं क्या करता हूँ कि सिग्नेचर यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। भाई मैं बता दूं कि देखो यही होता है केवल एक डेस्कटॉप का महत्व। ठीक है, आपको क्या करना है कि किसी भी साइबर कैफ पर जाना, अपने डॉक्यूमेंट को मोबाइल से खींचना है फोटो, और एक सेल्फी अच्छी वाली लेनी है जो अवेलेबल हो आपके मोबाइल में, हमेशा अच्छी वाली मोबाइल से। ठीक है, और बिना किसी इंफॉर्मेशन पे गए एक साइबर कैफ पे जाइए, कंप्यूटर किसी का अगल बगल का लीजिए। आपको बस ये सब 2-3 प्रोसेस निभानी है, आपको बस ऐसा कर लेना है। उसके बाद कोई सी भी डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल में आप डाल लीजिए। मोबाइल में डालने के बाद आप फिर क्या कर सकते हैं,
ठीक है भाई। तो आप इस प्रकार के मतलब इंटरफेस में पहुंचने के बाद आपको एक बार और देगा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और इसको पूरी तरह से आप एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर देगा मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि आपको फिर से देगा सही करने के लिए। ठीक है, अगर इस पूरे चीज को चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी चीज आपने गलती कर रखा है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है तो आप एग्री करिए और आप नेक्स्ट की तरफ क्या हो जाइए, बढ़ जाइए। ठीक है, जब आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से क्या होगा कि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको फिर से क्या करना है कि नेक्स्ट पर के ऑप्शन पर क्या करनी है कि क्लिक करनी है। आपको फिर से आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑर्डर नंबर है एंड ये 800 रुपए मुझे लगने वाले हैं। तो भाई आपको 800 रुपए और प्लस इंफॉर्मेशन की पैसे को मिला करके 150-200 रुपए मिला करके 1000 रुपए देने पड़ते होंगे। और मैंने जो तरीका बताया है, केवल मोबाइल से आपको जाना है किसी साइबर कैफ पर, अपनी फोटो को डालनी है, रिसाइज करके फिर से अपने मोबाइल में डाल देनी है वापस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मात्र 5 से 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाले हैं। और इस तरह से आप क्या करेंगे कि फिर आप 800 रुपए ही केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही केवल देंगे, बाकी के किसी अदर से हमें मतलब नहीं है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल गया है। तो भाई आप कोई ये वीडियो शायद अच्छी लगी हो कि आपको मात्र 5 रुपए यानी कि एक्स्ट्रा रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपने ही मोबाइल से। और मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि आपको डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि पूरी बिंदास रुपए आप अपने मोबाइल से पूरी फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। क्योंकि मैंने पिछली बार की फॉर्म मैंने खुद इसी की सहायता से भरी है, अपने मोबाइल की सहायता से भरी है। जबकि मेरे पास ये डेस्कटॉप था, उसके बाद भी मैंने इसका यूज तो नहीं किया, लेकिन अपनी जो भी डॉक्यूमेंट रिसर्च करने की थी मैंने अपने केवल डेस्कटॉप से किया है। मैंने कोई भी, मैं बता दूं कि मैं कोई भी फॉर्म भरना होता है तो मैं किसी भी इंफॉर्मेशन की सहायता नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरे पास खुद ही बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास आपके सामने ये डेस्कटॉप पड़ी हुई है। ठीक है भाई। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई और आपको अगर आपके पैसे बचने लगे होंगे तो भाई प्लीज लाइक करो और शेयर करना एंड कमेंट करो यार, एंड भाई सब्सक्राइब भी पक्का करना है। मैं चाहता हूं अपने वहां इस फिर से लड़कों को